हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर ये वे नंबर हैं जिनके हम रूट्स नहीं निकाल पाते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम इन चीज़ों को। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू है 0। हमें कहा जाता है कि इसके रूट बताओ, यानी x की वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x 3x प्लस 6 इक्वल टू है 0। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखते थे? x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू है 0। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, -2 और -3। ठीक, एक और तरीका होता था, वो क्या होता था? b निकालते थे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इससे भी हम x की वैल्यू निकालते थे, इससे भी हम x के रूट्स निकालते थे। ठीक है, वो कैसे निकालते थे? x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b बाय 2a। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे निकालते थे। अब देखो b क्या है हमारा? 25 माइनस 4 इंटू में 6, ये कितना है? d की वैल्यू आ गई 1। 1 का रूट क्या हुआ? 1 का 1 प्लस माइनस 5 1 बाय 2 ऐसे निकालते थे। ठीक है, तो यहां से भी x की वैल्यू आ जाती है। एक दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? एक्स स्क्वायर, एक और इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू है 0। अगर हमें एक्स स्क्वायर है वो क्या है? 36 के इक्वल। हम क्या करते थे? x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट करते थे। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36। इसको हम क्या लिखते थे? x इज इक्वल टू है 6। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को हम क्या करेंगे? इस चीज को मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 1, क्या? -1। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। स्क्वायर रूट करते थे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ -1। और इसका अंडर रूट हम कैसे निकालें? नहीं निकाल सकते। तो ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यू जिनके हम रूट्स नहीं निकाल पाते थे, उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आई बात? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? ऐसे नंबर्स जिनके हम रूट्स इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आई ये चीज? फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे 3 ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू है 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है -3। एक्स की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ -3। इसमें नेगेटिव वैल्यू है, इसकी हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके हम स्क्वायर रूट निकालने में स्क्वायर रूट्स नहीं निकाल पा रहे थे, ऐसे नंबर्स को हमने क्या कहा? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इस नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे शो नहीं कर पाते थे। ठीक है, देखो अगर √3 होता, यहाँ पे क्या होता? खाली √3, तो हम x की वैल्यू इजीली बता सकते हैं। कितनी होती है? 1.732। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं
x की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, तो हमें पता है x √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 समथिंग। तो इसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं इजीली, इधर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये कितना हो जाए, इसको मान लेते हैं हम 1.732। ठीक है, अगर x की वैल्यू -√3 है, हमें √3 की वैल्यू पता है बट माइनस की नहीं पता है। ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन पे कहाँ शो करें, कहीं नहीं कर पाते, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़े। ये बात समझ में आ गई? ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू है 0, where a, b and c are real number. a, b, c belongs to real number. ठीक है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z। ठीक है, और इसकी जनरल फॉर्म क्या बनती है, x प्लस आयोटा y। कुछ बुक्स के अंदर ये लिखी होती है a प्लस b ऑफ आयोटा। ठीक है, where a and b, where a and b of x and y belongs to real number। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, z से। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस आयोटा ऑफ y, और या कुछ बुक्स के अंदर लिखा था a प्लस b आयोटा। अच्छा, यहाँ देखो ये चीज, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। इसको रफ कर रहा हूं मैं, नोट कर लो इस चीज को, अभी ये बेसिक है इसका। ठीक है, एक नई टर्म आयोटा। ठीक है, आयोटा को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी कि z प्लस x प्लस आयोटा ऑफ y, ये क्या है, रियल पार्ट। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, x को, रियल पार्ट। ठीक है, और जो आयोटा के साथ लगा हुआ है, i के साथ y, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मान लो आपको एक नंबर दे दिया z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसमें आपसे पूछ सकता है रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो 4 क्या हमारा रियल पार्ट, 4 क्या है हमारा रियल पार्ट ऑफ z, REL ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 4, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, दैट मीन्स ये हमें, ये क्या है x, ये क्या है y। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? जिसके अंदर x एंड y आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट these are those complex number in which x and y, that means real or imaginary parts, are not equal to 0। ठीक है, सेकंड, अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या इस चीज को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? इफ z इज इक्वल टू, क्या हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो 3 प्लस 0 क्या होगा? 3। ओके, तो यहाँ पे हम यही तो लिख सकते हैं 3 प्लस 0 ऑफ आयोटा। तो 3 क्या है? रियल पार्ट। 0 क्या है? तो इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स ये कैसे नंबर कहलाएंगे? रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी कि जिनके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट ये कैसे नंबर कहलाए? प्योरली, इनको क्या कहेंगे हम? प्योरली रियल नंबर। ठीक है, प्योरली रियल नंबर। और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ इसका? जी। ठीक है, ये क्या है हमारा? रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर है। तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे? ये हमारी नंबर लाइन होती है x x y y। ठीक है, तो रियल नंबर 0 से 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये क्या होगा? प्योरली रियल नंबर। समझ में आई ये बात? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक, अब हम इमेजिनरी पार्ट को कहाँ शो करेंगे? अब इससे हमें एक बात और पता चली कि इमेजिनरी पार्ट नंबर लाइन पे कहाँ पे शो हो। इसी एग्जांपल को लेते हैं, पार्ट नंबर 3। 4 आयोन, ये भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट कैसा? 0 प्लस 4 आयोटा। इसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। समझ में आई? अब ये 0 x क्या हो गया? x 0 एंड y 4। तो 1 2, इसको रफ करें हम, 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गया, यानी कि y एक्सिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर x एक्सिस रियल पार्ट को शो करेगा एंड, अच्छा इसको रफ कर दे, एंड y एक्सिस
शो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे किस हिस्से को शो करेंगे? एक्स एक्सिस हमारे रियल पार्ट को शो करेगा और वाई एक्सिस किसको शो करेगा? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये चीज समझ में आई कि एक्स एक्सिस किस पार्ट को शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में? रियल पार्ट को। और वाई एक्सिस किसको शो कर रहा है? इमेजिनरी पार्ट। कुछ एग्जांपल है। z इज इक्वल टू है 0 सेकेंड, z इज इक्वल टू है 3 आयोटा, z इज इक्वल टू है x प्लस आयोटा ऑफ y। ये तो हमारी जनरल फॉर्म होगी। क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। कैसा है? रियल। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? इमेजिनरी। और ये कैसा है? 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि 0 प्लस 0, जिसके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे हैं? 0। दैट मीन्स नल। आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। समझ में? तो z इजिकल टू 3 आयोटा कैसा है? एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। z इजिकल टू 4 कैसा है? एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और z इजिकल टू x प्लस आयोटा y इज ए फुल कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच real and imaginary parts are not equal to 0। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है, अब आगे चले। अच्छा, अब बताओ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। आपको कहे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर लाइन के ऊपर शो कीजिए, नंबर लाइन पे शो कर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे इसको? हमें पता है कि y एक्सिस हमारा कौन से पार्ट को शो करेगा? इमेजिनरी पार्ट। और x एक्सिस किसको शो करेगा? रियल। और ये किसको शो करेगा? इमेजिनरी। तो हम अब इधर चलते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल नंबर। तो इधर आएगा हमारा ये 0, ये -x -y x एंड y। इधर आए हम, ये मान लेते हमारा 3। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4। ये हमारा हो गया 4। दैट मीन्स ये पॉइंट कहीं यहां पे होगा, यहां पे। इसको हम मान लेते हैं P पॉइंट। ये किसको? 3 और 4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बता रहा है? पोजीशन। ये क्या बता रहा है? पोजीशन हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है, अब हम चलते हैं आयोटा। जब से देख रहे हैं ये आई आयोटा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है बेटा। ऐसे मान लो वो कह दे 3 माइनस 4 आयोटा को शो कर नंबर लाइन। तो 3 क्या है? पॉजिटिव। -4 -4, इसको हम क्या कहेंगे? -4।
तो ये क्या होगा 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4। ठीक, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने, z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा, और z इज इक्वल टू है -3 माइनस 4 आयोटा। इनको नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे? सेम, इसको रफ कर रहे हो, ठीक है, इसको शो करते हैं। ये क्या बता रहा है? x क्या है? -3 और y क्या है? -4, ठीक है, -3 और -4, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? पोजीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, -3 और -4, ठीक, समझ में आई ये चीज? ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा बेसिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आयोटा की वैल्यू के बारे में, कुछ लॉज के बारे में, कैसे सब्ट्रैक्शन होती है, कैसे एडिशन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लिया होगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर ये वे नंबर हैं जिनके हम रूट्स नहीं निकाल पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम इन चीज़ों को, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू है 0। हमें कहा जाता है कि इसके रूट बताओ, यानी x की वैल्यू, x² प्लस 5x प्लस 2x 3x प्लस 6 इक्वल टू है 0, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते थे? x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू है 0, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, -2 और -3, ठीक। एक और तरीका होता था, वो क्या होता था? d निकालते थे, b² माइनस 4ac, ठीक है। इससे भी हम x की वैल्यू निकालते थे, इससे भी हम x के रूट्स निकालते थे, ठीक है। वो कैसे निकालते थे? x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b बाय 2a, ठीक है, प्लस माइनस, ऐसे निकालते थे। अब देखो b क्या है हमारा? 25 माइनस 4 इंटू में 6, ये कितना है? d की वैल्यू आ गई 1 का रूट क्या हुआ? 1 का 1 प्लस माइनस 5 1 बाय 2, ऐसे निकालते थे, ठीक है। तो यहां से भी x की वैल्यू आ जाती है। एक दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? x², एक और इक्वेशन, x² प्लस 1 इक्वल टू है 0। अगर हमें x² है वो क्या है? 36 के इक्वल। हम क्या करते थे? x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट करते थे। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, इसको हम क्या लिखते थे? x इज इक्वल टू है 6, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को हम क्या करेंगे? इस चीज को मान लो x² इज इक्वल टू है 1, क्या? -1। अब हम क्या करेंगे?
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। स्क्वायर रूट करते थे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ -1। और इसका अंडर रूट हम कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते। तो ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यू जिनके हम रूट्स नहीं निकाल पाते थे, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आई बात। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए, ऐसे नंबर्स जिनके हम रूट्स इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आई ये चीज। फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे 3 ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू है 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है -3। एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ -3। इसमें नेगेटिव वैल्यू है, इसकी हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके हम स्क्वायर रूट निकालने में स्क्वायर रूट्स नहीं निकाल पा रहे थे, ऐसे नंबर्स को हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इस नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे शो नहीं कर पाते थे, ठीक है। देखो अगर √3 होता, यहाँ पे क्या होता, खाली √3, तो हम x की वैल्यू इजीली बता सकते हैं, कितनी होती है, 1.732, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, √3, ठीक है। तो हमें पता है x √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 समथिंग। तो इसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं इजीली, इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये कितना हो जाए, इसको मान लेते हैं हम 1.732, ठीक है। अगर x की वैल्यू -√3 है, हमें √3 की वैल्यू पता है बट माइनस की नहीं पता है, ठीक है। तो इसको हम नंबर लाइन पे कहाँ शो करें, कहीं नहीं कर पाते, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू है 0, where a, b and c are real number, a, b, c belongs to real number, ठीक है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड्स, ठीक है। और इसकी जनरल फॉर्म क्या बनती है, x प्लस आयोटा y। कुछ बुक्स के अंदर ये लिखी होती है a प्लस b ऑफ आयोटा, ठीक है। where a and b, where a and b of x and y belongs to real number, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, जेड से। जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस आयोटा ऑफ y, और या कुछ बुक्स के अंदर लिखा था a प्लस बी आयोटा। अच्छा यहाँ देखो ये चीज, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। इसको रफ कर रहा हूं मैं, नोट कर लो इस चीज को, अभी ये बेसिक है इसका, ठीक है। नई क्रम आयोटा, ठीक है। आयोटा को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट,
यानी कि z प्लस x प्लस आयोटा ऑफ y, ये क्या है? रियल पार्ट। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? x को रियल पार्ट, ठीक है। और जो आयोटा के साथ लगा हुआ है, i के साथ y, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? मान लो आपको एक नंबर दे दिया z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। इसमें आपसे पूछ सकता है रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? तो 4 क्या है हमारा? रियल पार्ट। 4 क्या है हमारा? रियल पार्ट ऑफ z, REL ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 4। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा? दैट मीन्स ये क्या है? x, और ये क्या है? y, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? जिसके अंदर x एंड y आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, these are those complex number in which x and y, that means real or imaginary parts, are not equal to 0, ठीक है। सेकंड, अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या इस चीज को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? इफ z इज इक्वल टू, क्या हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो 3 प्लस 0 क्या होगा? 3, ओके। तो यहाँ पे हम ये तो लिख सकते हैं 3 प्लस 0 ऑफ आयोटा। तो 3 क्या है? रियल पार्ट। 0 क्या है? इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स ये कैसे नंबर कहलाएंगे? रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी कि जिनके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट ये कैसे नंबर कहलाए? प्योरली, इनको क्या कहेंगे हम? प्योरली रियल नंबर, ठीक है। प्योरली रियल नंबर। और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ इसका? जी, ठीक है। ये क्या है हमारा? रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर है। तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे? ये हमारी नंबर लाइन होती है x x y y, ठीक है। तो रियल नंबर 0 से 3, 1 2 and 3, ठीक है। ये क्या होगा? प्योरली रियल नंबर।
समझ में आई ये बात? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक, अब हम इमेजिनरी पार्ट को कहाँ शो करेंगे? अब इससे हमें एक बात और पता चली कि इमेजिनरी पार्ट नंबर लाइन पे कहाँ पे शो हो। इसी एग्जांपल को लेते हैं, पार्ट नंबर 3, 4 आयो। ये भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट कैसा? 0 + 4 आयोटा। इसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। समझ में आई? अब ये 0 x क्या हो गया? x 0 एंड y 4, तो 1 2, इसको रफ करें हम, 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गया, यानी कि y एक्सिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर x एक्सिस रियल पार्ट को शो करेगा एंड, अच्छा इसको रफ कर दे, ठीक है, एंड y एक्सिस शो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस हमारे किस हिस्से को शो करेंगे? x एक्सिस हमारे रियल